सृष्टि के प्रारंभ से पहले, जब न समय था, न दिशा, न पृथ्वी थी, न आकाश, केवल असीम जल था, और उसी जल के मध्य प्रकट हुए अनंत तेज से दीप्तिमान आदि सर्प शेषनाग। शेषनाग कोई साधारण देव नहीं थे, वे जन्म से ही शक्तिशाली, तेजस्वी और तपस्वी थे। कहा जाता है उनके फन पर पूरा ब्रह्मांड भी टिका हुआ है। वही शेषनाग जिन्होंने युगों तक कठोर तप किया, केवल एक इच्छा के लिए, मैं स्वयं भगवान विष्णु की सेवा करना चाहता हूँ। युग बीतते गए और एक दिन उनके तप की अग्नि ने स्वयं भगवान विष्णु को प्रसन्न कर दिया। वैकुंठ से दिव्य प्रकाश उतरा और नारायण ने कहा, हे अनंत, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या वरदान चाहते हो? शेषनाग हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, केवल एक निवेदन है, जन्म जन्मांतर तक मैं आपके समीप रहूं, आपकी सेवा करूं और आपकी शक्ति का आधार बनूं। भगवान ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे अनंत, आज से तुम केवल शेष नहीं, अनंत शेष कहलाओगे। तुम्हारे फनों पर यह संपूर्ण सृष्टि टिकी रहेगी। तुम मेरे शयन का आधार बनोगे। जब मैं योग निद्रा करूंगा तो तुम्हारे ऊपर विश्राम करूंगा, और जब पृथ्वी डगमगाएगी तुम ही उसे स्थिर करोगे। उस क्षण से दिव्य संकल्प पूरा हुआ। आकाश गूंज उठा, नारायण नारायण कहते हैं। शेषनाग धैर्य, स्थिरता और अनंत शक्ति के प्रतीक हैं, और विष्णु है पालनहार, शांति और संतुलन के देवता। दोनों का मिलन सृष्टि को स्थिर रखता है। विष्णु का विश्राम करना कोई साधारण विश्राम नहीं, वह सृष्टि की निरंतरता है। इसलिए उन्हें कहते हैं शेषशायी विष्णु। क्षीर सागर का वह दृश्य कल्पना कीजिए, अनंत जल, चमकता चंद्रमा, देव गंधर्वों की गूंज, और क्षीर सागर के मध्य श्वेत वस्त्रों में श्रीहरि, पीछे अपने फन फैलाए चमकते अनंत शेष, ऊपर लक्ष्मी जी उनकी सेवा में लगी। यह केवल एक दृश्य नहीं, यह ब्रह्मांड का संतुलन है। शेषनाग ने विष्णु की भक्ति के लिए तप किया। विष्णु ने वरदान दिया, तुम सृष्टि के आधार बनोगे। इसी वरदान से आज भी विष्णु शेषनाग पर विराजमान है, और शेषनाग सदा विष्णु के साथ रहते हैं, अनंत काल तक। जहां अनंत शेष है वहां नारायण है, और जहां नारायण है वहां सृष्टि है। जय नारायण।